आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का ह। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनतिया, दया करे ना। पापी करेलन विनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। पवित्र वचन जिंदगी के राह भोजपुरी कार्यक्रम में शामिल भाई बहन के प्रभु के नाम में फिर से हम एकाली कहतानी नमस्कार बा। आज से हम यूहन्ना के पत्री के अध्ययन शुरू करे जा रहल बानी। यूहन्ना के दूसरा पत्री नया नियम के पत्री है, पर आई अध्ययन करे से पहले हमने के ए पत्री के मुख्य विषय पर एक नजर डाली जा। सबसे पहले हमनी के एह बात पर ध्यान करे के कि ई पत्री एगो व्यक्तिगत पत्री है, यानी कि एगो व्यक्तिगत पाती है, जौना में केवल 13 पद बा। जहाँ तक एकर लेखक के सवाल बा, एह पत्री के लेखक प्रेरित यूहन्ना ही हवे, जौन की सुसमाचार लिखले, अर्थात यूहन्ना रची सुसमाचार जे लिखल उहे एकर लेखक हवे। प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेला सब में से रहन, पर प्रभु यीशु मसीह खुद मरकुस रची सुसमाचार के 3 अध्याय के 17वां पद में गर्जन के बेटा के नाम से उनका के संबंधित कइल बा। ये पत्री में प्रेरित यूहन्ना पूर्ण रूप से स्पष्ट करताने कि हमनी के अपना विश्वासी भाई सब के प्रति प्रेम दर्शावे के बा, अन्यथा हमनी के परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्रमाणित नहीं जा कर सकत। ये पत्री के लेखक
काल 90 से 100 ईस्वी के बीच निर्धारित कइल गइल बा। ई पत्री संभवतः 90 से 100 ईसा पूर्व के बीच लिखल गइल बा और एकर विषय ह एगो महत्वपूर्ण विषय। ई पत्री सत्य के व्यक्तिगत पत्र के व्यवहार के दर्शावेला। जी हाँ, ऐसा प्रतीत होता कि यह पत्री के द्वारा परमेश्वर पिता खुद सत्य के प्रदर्शित करे चाहताने। ई पत्री यूहन्ना के व्यक्तिगत पत्र व्यवहार के दर्शावेला और यह पत्री के मुख्य शब्द है सत्य। ई पत्री सत्य के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखले बिया। प्रेरित यूहन्ना झूठ शिक्षा सबके विषय में चेतावनी देत मसीह यीशु व उनकर वचन के प्रति आज्ञाकारी होके के मांग करलन। प्रेरित यूहन्ना ए बात पर खास तौर पर जोर दे रहल बने कि हर एगो आदमी विश्वासी जन के प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चले के चाही, ओकरा अनुसार आचरण करे के चाही। प्रभु यीशु मसीह के प्रति ओहनी लोग के विश्वास जोग रहे के चाही। ए पत्री के द्वारा प्रेरित यूहन्ना बतावताने कि परमेश्वर मूलभूत सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौन की देह धारण कैलन और हमनी के बीच निवास कैलन। प्रभु यीशु मसीह खुद कहले मार्ग सत्य और जिंदगी हम ही हई। यूहन्ना ए बात के प्रकट करे चाहताने, उ यही बात पर बल देताने कि परमेश्वर के सत्य प्रभु यीशु मसीह हमें और ई सत्य देह धारण भइल और ई सत्य हमनी के बीच वास करलन। पर ओ समय ऐसन शिक्षा के प्रसार होत रहे जौना के ई माने के रहे कि प्रभु यीशु मसीह मानव देह धारण न कैलन। यूहन्ना के समय में यह तरीके शिक्षा प्रचलित हो गइल रहे और आज भी ऐसा बहुत सा लोग बाने जौन की इस शिक्षा के मानेलन। ए तरीके शिक्षा देवे वाला लोग के प्रेरित यूहन्ना भरमावे वाला व मसीही विरोधी के नाम देले। यूहन्ना के दूसरा मुख्य विषय है प्रेम। पहला मुख्य विषय है सत्य, दूसर का विषय है प्रेम। ई उ प्रेम है जौन की परमेश्वर के परिवार के सदस्य सब के बीच पावल जाला। परमेश्वर के संतान के बीच कौना तरीके प्रेम पावल जाए के चाही, इहे ए पत्री के उद्देश्य है। ए पत्री के द्वारा हमनी के ओह प्रेम के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकतानी जा जौन की दिव्य प्रेम है और उ प्रेम परमेश्वर के संतान के बीच पावल बहुत ही जरूरी बा। अगर हमनी के यूहन्ना के पत्री के ओर देखब जाते यूहन्ना रचित सुसमाचार के अतिरिक्त पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 10वां पद में लिखल बा। यही से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जानल जाले। कौन सा बात बा जेकरा द्वारा हमनी के ए बात के जान सकतानी जा। प्रेरित यूहन्ना स्पष्ट करताने, यही से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जानल जाले कि जौन केहू धार्मिकता पर आचरण ना करलन। ध्यान दीही कि जे केहू धार्मिकता पर आचरण ना करला उ परमेश्वर से नहीं खन और उ भी ना जौन की अपना भाई से प्रेम ना करलन। यूहन्ना दुगो बात के स्पष्ट परमेश्वर पर के संतान होके के प्रमाण का है। पहला बात उ आदमी जौन की परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त कर चुकल बने उ धार्मिकता पर आचरण करलन और दूसर बात उ अपना भाई से प्रेम करलन। यदि उह आदमी में ई दुगो बात नहीं के तो उ परमेश्वर के संतान ना है। यूहन्ना बतावताने सही से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जानल जाले। अब ई स्पष्ट बा कि जौन की परमेश्वर के संतान ना हवे त उ शैतान के संतान हवे। तब प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार प्रेम अपना विश्वासी भाई सब के प्रति नहीं खे तब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमनी के परमेश्वर से नहीं खींचा, अर्थात हमनी के परमेश्वर के संतान न है जा। दूसरा शब्द में कहल जाए हमनी के परमेश्वर के बेटा बेटी न है जा। अब सवाल ये उठता कि का परमेश्वर प्रेम केवल अपना भाई सब के प्रति ही होके के चाही और उनका प्रति जौन की परमेश्वर के परिवार के सदस्य नहीं खन जौन की अभी भी होकल खोवल भुलाइल भटकल बाणे, हमनी के ऐसन व्यवहार होके के चाही। ये महत्वपूर्ण सवाल बा श्रोता मित्र भाई बहन। जौन की मसीही भाई बहन हवे उ ए बात के ओर से सतर्क निखन, उ अपना मसीही विश्वासी भाई बहन से तब प्रेम करलन। पर बहुत सा ऐसा लोग बाणे
विश्वासी भाई बहन बाड़े जौन की ओहनी लोग से प्रेम ना करेलन, जौन की अभी भी भुलाइल भटकल खोवल बने। यौना ए बात पर भी जोर देताने कि ऐसन भटकल भुलाइल लोगन के साथ हमनी के कैसन व्यवहार होके के चाही। का हमनी के ओहनी लोग से भी प्रेम करे के चाही या ना? तनकी सा परमेश्वर के प्रेम के त देखी। रोमियो के पत्री के 5वां अध्याय के 8वां पद में प्रेरित पौलुस बतावताने कि जब हम पापी ही रही, मसीह ठीक समय पर हमरा खातिर क्रूस पर बलिदान भइले। त हम देखतानी कि परमेश्वर के प्रेम त ऐसन बा कि ऊ अपना बेरी सबके दुष्ट और पापी मानव से प्रेम कैलन और अपना बेटा के बलिदान होके खातिर दे दिहले। त जब हमनी के परमेश्वर के संतान हई जा, बेटा बेटी हई जा, त हमनी के प्रेम कैसन होके के चाही। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 पद में हमनी के एह तरी से बतावल गइल बा कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि ऊ आपन एकलौता बेटा दे देले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई परंतु अनंत जिंदगी के पाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर आदमी विशेष से प्रेम ना कैलन पर जगत से प्रेम कैलन, सब विश्व से प्रेम कैलन। ओकरा में सब लोग सम्मिलित होके के बा। ए कारण हमनी के भी उनका से जौन की पाप में फसल बाड़े, पाप में भुलाइल भटकल बाड़े, प्रेम करे के चाही। काहे कि हमनी के परमेश्वर ओहनी लोग से भी प्रेम कैलन और ई प्रेम ऐसन नइखे कि हमनी के उनका पाप से समझौता करी जा, पर ओह तक सुसमाचार पहुँचे के प्रेम हमनी के भीतर पावल जाए के चाही। ओहनी लोग के खातिर प्रार्थना करे के प्रेम हमनी के भीतर होके के चाही। पर हमनी के एह पत्री में ऐसन विषय भी होके के मिलेला जौना से हमनी के प्रेम नइखे करे के। ऐसन लोग भी बाड़े जौना से परमेश्वर प्रेम करे के मना करेलन। रुआ कहब ऐसन के बा जौना से परमेश्वर प्रेम करे के मना करतले? ऊ हमें झूठ शिक्षक जौन की मसीही विरोधी हमें। प्रेरित यूहन्ना स्पष्ट करताने कि ओहनी लोग से प्रेम नइखे करे के, काहे कि ओहनी लोग परमेश्वर से प्रेम ना करेलन। मित्र, अभी हमनी के एह पत्री के प्रमुख विषय पर एगो संक्षिप्त दृष्टि डलनी है जा। अब आई पत्री के अध्ययन करी जाए और पहला पद के देखी जाए। प्रभु यीशु मसीह आज हमनी के कौन सा नया बात या सत्य बतौले बने। आज वो हमनी के कौन सा बात बतावे चाहताने, पर एकरा पहले कि हमनी के अपना मुख्य विषय के शुरू करी जाए तो हमनी के देखी जाए। हाँ तो अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी श्रोता मित्र भाई बहन। हाँ तो ओहमे देखी यूहन्ना के दूसरा पत्री पहला 6 पद के हम प्रभु सामने पढ़ रहल बानी। प्रभु प्राचीन के ओर से ओह चुनल गोइल महिला तथा ओकर बच्चा सब के नाम जौना से हम सत्य में प्रेम रखिना, और न केवल हम वरन उ सब भी जौन की सत्य के जानेलन, अर्थात ओ सत्य के कारण जौन की हमनी में बनल रहेला और सर्वदा हमनी के साथ रहेला। अनुग्रह, दया और शांति परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ओर से हमनी के साथ सत्य तथा प्रेम में बनल रही। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के विषय है सत्यता में प्रेम, अर्थात सत्यता के सीमा सब में प्रेम कइल। पहला पद में यूहन्ना लिखताने कि प्रभु प्राचीन के ओर से ओह चुनल गोइल महिला के तथा अपना वचन के नाम जौना से हम सत्य में प्रेम रखतानी, और न केवल हम वरन उ सब भी जौन की सत्य के जानेलन। प्रेरित यूहन्ना के पत्री बहुत ही व्यक्तिगत पत्री है, जैसे कि हम पहले हमरवा के बता चुकल बानी, और ई पत्री सही में बहुत ही अत्यंत व्यक्तिगत पत्री है कि कलीसिया के प्राचीन के द्वारा एगो चुनल गोइल महिला और ओकर सब वचन के लिखल गोइल। यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना खुद के प्रेरित ना कहत प्राचीन कहताने, जबकि यूनानी भाषा में पैसा बीटर भी कह सकतानी। ए पत्री में ऊ कोनो चुनल गोइल महिला व ओकरा वचन के संबंधित करताने। अब ए संबंध के दुगो अर्थ निकलता। पहल का या तो ई संबोधन कोनो विषय महिला या ओकरा वचन के खातिर बा, या फिर ई कोनो स्थानीय कलीसिया के खातिर बा।
और जहाँ तक संतान के संबंध बा, इस संतान ओह महिला के संतान भी हो सकेले और ओह कलीसिया के आत्मिक संतान भी हो सकेले, जौना के विषय में प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर चर्चा कर रहल बने। ए दृष्टिकोण से दू पत्री व्यक्तिगत होत भी व्यापक बन जाता, जौन की समस्त विश्वासी सबके खातिर बा, जौन की मसीह यीशु में एक देह बा, जौना के हम कलीसिया कही न जा। तब आगे प्रेरित यूहन्ना कहताने कि जकरा से हम सत्य में प्रेम रखिना, ये पत्री में सत्य शब्द पर अधिक बल दिहल गुल बा, जैसे कि हम रुआ के पहले बताऊनी, और ई शब्द ए पत्री के मुख्य शब्द है, जैसे कि हम शुरू में भी रुआ के यह विषय में बता दिहनी। श्रोता मित्र भाई बहन, मसीही प्रेम जौन की परमेश्वर के परिवार के बीच पावल जाला, केवल सत्य के द्वारा ही दर्शावल जाला। इस सत्य परमेश्वर के वचन है और परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह में हमनी पर प्रकट भइल। ए कारण हमनी के विश्वासी भाई बहन के प्रति प्रेम प्रभु यीशु मसीह में होके के चाहिए, जौना में पूरा सत्यता बा। अब आगे प्रेरित यूहन्ना कहताने, और न केवल हम वरन उ सब भी जौन की सत्य पर चलेलन। प्रेरित यूहन्ना ए पत्री में 3 स्थान पर विशेष रूप से सत्य शब्द पर जोर देताने। पहिलका 2 पद में वरन 3 पद में उ अनेक स्थान पर सत्य शब्द के प्रयोग कइल गइल बा, और उ कहताने कि और न केवल हम वरन उ सब भी जौन की सत्य पर चलेलन। यहाँ प्रेरित यूहन्ना केवल अपना ही के ना वरन समस्त विश्वासी सब के सम्मिलित करत कहताने, और उ सब विश्वासी जन सत्यता में अपना प्रेम के एह चुनल गोइल महिला अथवा ओह स्थानीय कलीसिया के प्रति व्यक्त करताने। तब आगे दूसरा पद में प्रेरित यूहन्ना लिखताने, अर्थात ओ सत्य के कारण जौन की हमनी में बनल रहेला और सदा हमनी के साथ रहेला। ओ सत्य के कारण एकर का तात्पर्य बा? ई वाक्यांश ए बात के दर्शावेला कि हमनी के हरदम परमेश्वर के सत्यता के खातिर और हमनी के ओकर साथ देवे के बा। अर्थात हमनी के जब भी प्रचार करी जा, केवल वचन के सत्यता ही के पेश करी जा, न कि वचन के तोड़ मरोड़ के पेश करी जा। इस सब संभव बा। ई बात तबे संभव हो सकता जब सत्य हमनी के भीतर निवास करी। प्रेरित यूहन्ना लिखताने कि ओ सत्य के कारण जौन की हमनी में बनल रहला और सदा हमनी के साथ बा। ई स्पष्ट बा कि कुछ हमनी के मन में होला, हमनी के उन्हीं बात में व्यस्त रही न जा। यदि हमनी के भीतर सत्य बा त हमनी के सत्य ही के चर्चा करब जा, और यदि हमनी के भीतर झूठ बसल बा और हमनी के स्वार्थ के काम में सौनाइल बानी जा और व्यर्थ के काम में आपन जिंदगी बिता रहल बानी जा, तब परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं खे। झूठ में फरेब में आपन जिंदगी बिता रहल बानी जा। भूख से भी एह तरीके वचन निकलेला। यदि हमनी के भीतर सत्य निवास करता तो हमनी के सत्य ही के पेश करब जा। ई हमनी के जिंदगी के अंश बनल बा। हमनी के परमेश्वर के धन्यवाद करी न जा कि सत्य जवन की प्रभु यीशु मसीह में बा सर्वदा के खातिर बा। प्रभु यीशु मसीह कोनो अस्थाई ना हवे, उ अस्थाई हवे, उ सदा के खातिर हवे, उ अमर हवे। और विश्वासी के भीतर भी सत्य के पावल गोइल आश्चर्यजनक बात बा। श्रोता मित्र भाई बहन, ये युग में हम केहू पर भी विश्वास नहीं कर सकत और ना ही हम केहू पर निर्भर कर सकतानी, पर परमेश्वर के धन्यवाद होखे कि उ हमनी के बीच में डेरा कोइलन, अर्थात परमेश्वर हमनी के बीच आके रहले, उ देह धारण कोइलन और ये सत्य के द्वारा जौन की प्रभु यीशु मसीह हवे, और ई ह सत्य जौन की कभी भी ना बदलेला, सर्वदा हमनी के साथ रहेला। प्रभु यीशु मसीह कहले, देखा हम जगत के अंत तक तोहरा साथ बानी। कैसन सुघर बात बा कि जौन सत्य के हमनी के ग्रहण करनी जा, उ सत्य हमनी के साथ बा। यही के द्वारा अर्थात यही सत्य के द्वारा ही परमेश्वर खुद के हमनी के ऊपर प्रकट कैलन कि हमनी के उनका के जानी जा, पहचानी जा, उ उनका दृष्टिकोण के पहचाने। प्रभु यीशु मसीह बतौले, मार्ग सत्य और जिंदगी हम ही हई, हमरा बिना केहू पिता के पास नहीं के पहुंच सकत।
हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के परमेश्वर के धन्यवाद दी जा प्रभु यीशु मसीह के खातिर जौन की मार्ग सत्य और जिंदगी हमें उहे विश्वास कैला के खातिर परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त करे, जौन की परमेश्वर पिता अपना प्रत्येक संतान के देवी चाहेलन। सो आज हम यहाँ ठहर जातानी, अगला कार्यक्रम में यही विषय के लेके पुनः उपस्थित होखब। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बने।